मेरा स्वभाव जन्म से ही बहुत अंतर्मुखी है और बचपन से ही मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी। खासकर लोगों के सामने मैं इतनी घबरा जाती थी कि कुछ कह नहीं पाती थी। अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तुलना में मेरी प्रतिक्रियाएं धीमी थीं और मेरा दिमाग भी उतना तेज़ नहीं था। मेरे माता पिता, रिश्तेदार और दोस्त हमेशा मुझे डांटते थे। कहते थे कि मैं दूसरों के सामने बोलती नहीं थी। वे यह भी कहते थे कि आज के समाज में अगर तुम अच्छी तरह से बोल नहीं सकती तो तुम सफल नहीं होगी। मजबूत हाथ और स्थिर पैर भी वाक्पटुता का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरी चचेरी बहन मुझसे ज़्यादा मीठा बोलती थी। सब उसकी वाक्पटुता की तारीफ करते थे और उसे पसंद भी करते थे। मुझे बहुत हीन भावना महसूस होती थी, जैसे मैं हर मामले में दूसरों से कम थी और मैं हाजिर जवाब भी नहीं थी। मुझे खुद से नफरत हुई। मैं दूसरों की तरह अच्छी तरह से बात क्यों नहीं कर सकती थी? मैं बहुत मूर्ख थी और खुद को व्यक्त करने की मेरी क्षमता बहुत खराब थी। मुझे हमेशा लगता था कि मैं दूसरों से कमतर थी और मैं और भी ज़्यादा अंतर्मुखी होती गई। मई 2012 में मैंने परमेश्वर का अंत के दिनों का कार्य स्वीकार किया। परमेश्वर के वचनों को खाने और पीने के माध्यम से मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर ईमानदार लोगों को पसंद करता है और अपने भाई बहनों के संपर्क में आकर और उन्हें अपने अनुभव के बारे में खुलकर बात करने की उनकी क्षमता देख मैंने भी धीरे धीरे खुलकर अपने विचारों के बारे में बात करने की कोशिश की। मैं थोड़ा ज़्यादा बोलने लगी। जनवरी 2018 में मैं पाठ आधारित कर्तव्य करने का प्रशिक्षण ले रही थी। शुरुआत में जब मैं अपनी बहनों के कर्तव्य निर्वहन में कोई समस्या देखती तो मुझ में सीधे तौर पर उन्हें बताने का साहस था और जब मैं बोलती थी तो मैं ज़्यादा बाधित महसूस नहीं करती थी। हालांकि जैसे जैसे मैंने उनके साथ ज़्यादा समय बिताया, मैंने पाया कि मेरी सभी बहनों की अपनी अपनी खूबियाँ थीं और सभी के पास कुछ व्यावहारिक अनुभव थे। खासकर बहन चेंशी, वह काम पर चर्चा करते समय या अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में संगति करते समय खुद को बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त करती थी। मेरे दिल में ईर्ष्या हुई। मुझे लगा कि चेंशी की काबिलियत अच्छी है और उसकी तुलना में मैं हर मामले में कमतर थी। बाद में जब हम सभा कर रहे थे या काम पर चर्चा कर रहे थे तो मैं थोड़ा बाधित महसूस करती थी और अपने मन की बात आसानी से कहने की हिम्मत नहीं करती थी। मुझे डर था कि मैं दूसरों की तरह अच्छी तरह से नहीं बोल पाऊंगी और नतीजतन मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। मार्च में एक दिन चेंशी ने कहा कि मैं अपनी संगति के दौरान थोड़ा बेतरतीब ढंग से बात कर रही थी। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई और मेरे दिल में बहुत दुख हुआ। बाद में जब मैं संगति करने या राय व्यक्त करने के लिए सभाओं में जाती तो मैं अनजाने में चेंशी द्वारा मेरी आलोचना के बारे में सोचने लगती थी। मुझे लगता था कि मैं वाक्पटु नहीं हूँ और मुझे कुछ गलत कहने और सबके सामने मूर्ख दिखने से डर लगता था। इसलिए मैं अपनी राय आसानी से बताने की हिम्मत नहीं करती थी। क्योंकि मैंने अपनी राय व्यक्त नहीं की, मेरी सहयोगी बहनों को मेरी दशा के बारे में पूछने के लिए अपना काम छोड़ना पड़ा। इससे कार्य की प्रगति में बाधा आई। एक बार पर्यवेक्षक हमारे साथ काम पर चर्चा कर रहे थे और मेरे पास अपनी राय और सुझाव थे। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैं ठीक से बोल नहीं पाती। अगर मैं खुद को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाई
तो वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। शब्द मेरी जुबान पर आ गए, लेकिन मैंने उन्हें निगल लिया। जब मैंने सुना कि चेनशी द्वारा व्यक्त की गई राय मेरे विचारों से बहुत मिलती जुलती थी, तो मुझे दिल से बहुत दुख हुआ। उसे देखो, वह बहुत वाक्पटु है और मंच पर घबराती नहीं है। मैं अच्छे से बोल क्यों नहीं पाती? मैं अपने मन की बात भी नहीं कह सकती। बाद में मैं हताशा की दशा में जीती रही और खुद को अच्छे से ना बोल पाने वाली, बात करने में खराब और खराब काबिलियत वाली के रूप में सीमित कर लिया। मैंने यह भी शिकायत की, परमेश्वर ने मुझे सुवक्ता क्यों नहीं बनाया, जबकि चेनशी की काबिलियत इतनी अच्छी थी। धीरे धीरे मैं कम से कम बोलने लगी और सभा करते या काम पर चर्चा करते समय मुझे अक्सर नींद आने लगती थी। मैं अपनी किसी भी तरह की दशा के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करती थी। दरअसल जब मैंने देखा कि मैं अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रही थी और अपनी बहनों से मेरी भावनाओं का ध्यान रखवा रही थी, तो मुझे दिल में दुख हुआ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस दशा से कैसे बाहर निकलूं। अंत में मैं अब और पाठ आधारित कर्तव्य भी नहीं करना चाहती थी। मुझे बहुत दमित महसूस हुआ और मैं पीड़ा में थी, क्योंकि मैं अपनी दशा कभी नहीं बदल पाई। मैंने पवित्र आत्मा का कार्य खो दिया और मेरा कर्तव्य बदल दिया गया। मेरा कर्तव्य बदले जाने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने इस पर विचार करना शुरू कर दिया कि मैं अपना कर्तव्य करने में इतनी नकारात्मक और निष्क्रिय क्यों थी। मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, सभी लोगों के भीतर कुछ गलत अवस्थाएं होती हैं, जैसे नकारात्मकता, कमजोरी, निराशा और भंगुरता, या उनकी कुछ नीचतापूर्ण मंशाएं होती हैं, या वे लगातार अपने घमंड, स्वार्थपूर्ण इच्छाओं और निजी हितों से परेशान रहते हैं, या वे स्वयं को कम काबिलियत वाला समझते हैं और कुछ नकारात्मक दशाओं का अनुभव करते हैं। यदि तुम हमेशा इन अवस्थाओं में रहते हो, तो तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा के कार्य को प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। यदि तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा के कार्य को प्राप्त करना कठिन हो जाता है, तो तुम्हारे भीतर सकारात्मक तत्व कम होंगे और नकारात्मक तत्व बाहर आकर तुम्हें परेशान करेंगे। इन नकारात्मक अवस्थाओं के दमन के लिए लोग हमेशा अपनी इच्छा पर निर्भर रहते हैं, लेकिन वे इनका कैसे भी दमन क्यों न करें, इनसे छुटकारा नहीं पा सकते। इसका मुख्य कारण यह है कि लोग इन नकारात्मक चीज़ों का भेद पूरी तरह पहचान नहीं सकते हैं। वे अपने सार को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। इस कारण उनके लिए देह और शैतान के खिलाफ विद्रोह करना बहुत कठिन हो जाता है। साथ ही लोग हमेशा इन नकारात्मक, विषादपूर्ण और पतनशील दशाओं में फंस जाते हैं और वे परमेश्वर से प्रार्थना या उसका आदर नहीं करते हैं, बल्कि बस खाना पूरी करते हैं। परिणाम स्वरूप पवित्र आत्मा उनमें कार्य नहीं करता और अंततः वे सत्य को समझने में अक्षम रहते हैं। वे जो भी करते हैं उसमें उन्हें रास्ता नहीं मिलता और वे किसी भी मामले को स्पष्टता से नहीं देख पाते। परमेश्वर के वचनों को खाने और पीने से मुझे अपनी नकारात्मकता का कारण समझ आया। मैं मानती थी कि मैं दूसरों जितनी अच्छी संगति नहीं कर सकती, इसलिए
मैंने खुद को खराब काबिलियत वाली के रूप में सीमित कर लिया था। मैं लगातार इसी बात पर अटकी रहती थी कि दूसरे मुझे कैसे देखते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि मैं अपनी राय जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। मैं दिन भर सहमी रहती थी, दमित महसूस करती थी और मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं था। अपना कर्तव्य करते समय मैं पवित्र आत्मा का कार्य हासिल नहीं कर सकी और जो कुछ मेरे पास पहले था उसे भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। इससे न केवल मेरी सहयोगी बहनें बाधित हुईं, बल्कि हमारे समग्र कार्य की प्रगति में भी देरी हुई। असल में मेरी काबिलियत इतनी भी खराब नहीं थी कि मुझे कोई समस्या ही नज़र न आई, क्योंकि जब मैंने पहली बार शुरुआत की थी तो मैं कुछ काम कर सकती थी और कुछ राय भी दे सकती थी। लेकिन बाद में जब मैंने देखा कि चेंशी मुझसे बेहतर थी और उसने कहा कि मेरी संगति स्पष्ट नहीं थी, तो मुझे लगातार यह चिंता होने लगी कि वह मुझे नीची नज़र से देखेगी। शर्मिंदगी के डर से मैंने अब अपनी राय व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। इतने लंबे समय तक नकारात्मक दशा में रहने के कारण मेरी आत्मा अंधकार में और उदास हो गई और मेरे कर्तव्यों का कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए मेरा कर्तव्य बदलना पड़ा। मैंने इस पर सोचा और महसूस किया कि भले ही मैं बोलने में अच्छी नहीं थी, मुझे अपनी कमियों और खामियों को सही ढंग से लेना चाहिए और पूरी क्षमता से वह करना चाहिए जो मैं कर सकती हूँ। जो चीज़ें मैं नहीं कर सकती थी, उनके लिए मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए और अपनी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए अपने भाई बहनों की खूबियों को अपनाना चाहिए। इस तरह से अपना कर्तव्य करके ही मैं परमेश्वर का मार्गदर्शन पा सकती थी। आगे बढ़ते हुए मैंने अपनी दशा बदली और अपना दिल अपने कर्तव्य में लगाया। जब मुझे कुछ समझ नहीं आता था तो मैं अपनी बहनों के साथ सिद्धांतों की खोज करती थी और साथ में संबंधित पेशेवर ज्ञान का अध्ययन करती थी। जब मैंने देखा कि मेरी बहनें मुझसे बेहतर संगति करती थीं, तो मैंने अपनी कमियों को दूर करने के लिए उनकी इन खूबियों को अपनाने की कोशिश की। धीरे धीरे मेरी दशा में सुधार हुआ और मुझे अपने कर्तव्य में कुछ रास्ते मिलने लगे, जिससे कुछ नतीजे निकलने लगे। जून 2021 में मुझे कलीसिया में अगुआ बनाया गया और मैंने भाई ली यांग के साथ मिलकर कलीसिया के सुसमाचार कार्य की जिम्मेदारी संभाली। ली यांग कई सालों से सुसमाचार का कर्तव्य निभा रहा था। बोलने में बहुत अच्छा था और तेज़ दिमाग वाला था। उसके साथ काम करने में मैं थोड़ा बाधित महसूस करती थी। एक बार हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि संभावित प्राप्तकर्ताओं को सुसमाचार का प्रचार कैसे किया जाए। मेरे पास कुछ विचार थे, लेकिन जब मैंने सोचा कि ली यांग को सुसमाचार का प्रचार करने में मुझसे ज़्यादा अनुभव है, तो मुझे चिंता हुई कि अगर मैं अच्छी तरह से संगति नहीं कर पाई तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा, और इसलिए मैं चुप रही। फिर मुझे एहसास हुआ कि काम के बारे में संवाद करते समय दोनों पक्षों को अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए और एक दूसरे की कमी पूरी करनी चाहिए, और इसलिए मैंने वही कहा जो मैं सोच रही थी। लेकिन जब मैं बोली तो मैं बहुत घबराई हुई थी और खुद को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाई। ली यांग ने सुना और फिर मेरी कुछ कमियों को बताया। उस समय मैं बस चाहती थी कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने मन ही मन सोचा, मैं सुसमाचार प्रचार के सिद्धांतों के बारे में भी स्पष्ट रूप से बात नहीं कर सकी।
मेरे भाई बहन मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यह बहुत शर्मनाक है। उसके बाद जब मैं फिर से ली यांग के संपर्क में आई तो ऐसा लगा जैसे मेरा दिल पत्थरों के ढेर के नीचे कुचला जा रहा हो। मुझे बहुत भारीपन महसूस हुआ। फिर बहुत कम ही ऐसा होता जब मैं अपनी राय सामने रखती, बस एक तरफ दर्शक बनकर बैठी रहती। बाद में मैंने देखा कि ली यांग सुसमाचार का प्रचार करते समय सिद्धांतों की खोज करने के बजाय अनुभव पर भरोसा करता था और वह दूसरों के सुझाव स्वीकार नहीं करता था। इससे हमारे सुसमाचार कार्य में बाधा आई और मैं उसे यह बताना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने मन ही मन सोचा, ली यांग मुझसे कहीं ज़्यादा वाक्पटु है। अगर वह कोई अलग नज़रिया रखता है और मैं स्पष्ट रूप से संगति नहीं कर पाती तो क्या मेरी और भी ज़्यादा बेइज्जती नहीं होगी? इसलिए मैंने उसकी समस्याओं को उजागर नहीं किया, जिससे सुसमाचार कार्य की प्रगति में देरी हुई। बाद में मुझे अपने सुसमाचार कार्य में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कार्य का कोई फल नहीं मिल रहा था। मुझे बहुत तनाव महसूस हुआ और फिर मैंने सोचा कि मैं कितनी खराब वक्ता हूँ और मुझे खुद को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना कितना मुश्किल लगता है। इससे मुझे और लगने लगा कि मैं एक अगुआ का कर्तव्य अच्छी तरह से नहीं कर सकती और मैंने इस्तीफ़ा देने के बारे में भी सोचा। मेरी दशा बद से बदतर होती गई और अंत में मुझे बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त होने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने आत्मचिंतन किया। मैं वाक्पटु और हाजिर जवाब लोगों के साथ होने पर हमेशा बाधित क्यों महसूस करती हूँ? एक दिन अपनी भक्ति के दौरान मैंने एक अनुभवजन्य गवाही वीडियो में परमेश्वर के वचनों के 2 अंश देखे और मैं सचमुच द्रवित हो गई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से ही मंदबुद्धि वाले, अल्पभाषी और साधारण रूप रंग वाले होते हैं। इसलिए उनके परिवारों और समाज में अन्य लोग उनके बारे में कुछ नकारात्मक टिप्पणियां करते हैं। उदाहरण के लिए लोग कहते हैं, यह बच्चा उल्लू का पट्टा है, वह चीज़ों पर धीमी प्रतिक्रिया करता है और वह एक अनाड़ी वक्ता है। देखो, उस व्यक्ति की बच्ची को उसकी मीठी बातें सचमुच लोगों को मोहित कर लेती हैं। जब यह बच्चा लोगों से मिलता है तो उसे नहीं पता कि क्या कहना है या लोगों को कैसे प्रसन्न करना है, और जब वह कुछ गलत करता है तो उसे नहीं पता कि कैसे समझाए या अपने आप को सही कैसे ठहराए। यह बच्चा मूर्ख है, यह उसके माता पिता कहते हैं और उसके रिश्तेदार, दोस्त और शिक्षक भी कहते हैं। यह परिवेश अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे व्यक्तियों पर एक प्रकार का दबाव डालता है जिससे वे अनजाने में एक विशेष प्रकार की मानसिकता विकसित कर लेते हैं। कैसी मानसिकता? उन्हें लगता है कि वे आकर्षक नहीं हैं और किसी को उनका रूप पसंद नहीं है, और वे अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक नहीं लाते और धीमी प्रतिक्रिया करते हैं। वे हमेशा दूसरों को देखकर मुंह खोलकर बोलने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, और जब लोग उन्हें चीज़ें देते हैं तो धन्यवाद कहने में भी बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। वे मन में सोचते हैं, मैं ऐसा भद्दा वक्ता क्यों हूँ? अन्य लोग इतने वाक्पटु क्यों हैं? मैं निरा बेवकूफ़ हूँ। ऐसे परिवेश में वे अपने हृदय में प्रारंभ में प्रतिरोध महसूस करने से लेकर धीरे धीरे अपनी ही अपर्याप्तताओं
और कमियों को स्वीकारने और मानने लगते हैं, लेकिन उसी समय उनके हृदय की गहराइयों में एक नकारात्मक भावना उत्पन्न होती है। इस भावना को क्या कहते हैं? हीनता। जो लोग हीन महसूस करते हैं वे केवल अपनी कमियों को देखते हैं, अपनी खूबियों को नहीं। वे हमेशा महसूस करते हैं कि वे आकर्षक नहीं हैं और अप्रिय हैं, कि उनकी बुद्धि तेज नहीं है और उनकी प्रतिक्रियाएं धीमी हैं और वे लोगों को समझ पाने में असमर्थ हैं। संक्षेप में, वे पूरी तरह से अपर्याप्त महसूस करते हैं। हीनता की यह मानसिकता धीरे धीरे तुम्हारे हृदय के भीतर हावी होने लगती है और यह एक अडिग भावना बन जाती है जो तुम्हारे हृदय को जकड़ लेती है। बड़े होकर जब तुम संसार में निकल जाते हो या विवाह कर लेते हो और अपना करियर स्थापित कर चुके होते हो, तुम्हारी सामाजिक पहचान और रुतबा चाहे जो भी हो, यह हीनता की भावना जो तुम्हारे बचपन से ही तुम्हारे पालन पोषण में बोई गई थी, अब भी तुम्हें प्रभावित और नियंत्रित करती है, जिससे तुम महसूस करते हो कि तुम हर दृष्टि से अन्य लोगों से बदतर हो। यहाँ तक कि जब तुम परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू कर देते हो और कलीसिया में प्रवेश करते हो, तब भी तुम सोचते हो कि तुम वाक्पटु नहीं हो, तुम्हारी काबिलियत खराब है और रूप रंग सामान्य है और तुम कोई महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं कर सकते। तुम सोचते हो, मैं बस वही करूँगा जो मैं कर सकता हूँ। मुझे अगुआ बनने का अनुसरण करने की ज़रूरत नहीं, मुझे गहन सत्यों की समझ पाने का अनुसरण करने की ज़रूरत नहीं। मैं तो बस सबसे मामूली व्यक्ति बनने को तैयार हूँ और अन्य लोग मुझसे जैसे चाहें वैसे व्यवहार कर सकते हैं। तुम शायद इस हीनता के भाव के साथ पैदा नहीं हुए थे, लेकिन एक अन्य स्तर पर, क्योंकि तुम्हारे पारिवारिक परिवेश और पालन पोषण ने तुम्हें कुछ आघात पहुंचाए या तुम्हें लेकर अनुचित निर्णय दे दिए, इसने तुम्हारे भीतर हीनता के भाव को उत्पन्न किया। जब हीन भावना का भाव तुम्हारे दिल में गहराई तक बिठा दिया जाता है, तो इसका गहरा असर सिर्फ तुम पर ही नहीं पड़ता, बल्कि यह लोगों और चीज़ों के प्रति तुम्हारे दृष्टिकोणों, तुम्हारे स्व आचरण और क्रियाकलापों पर भी हावी हो जाता है। तो जिन लोगों पर हीन भावना का भाव हावी होता है, वे लोगों और चीज़ों को कैसे देखते हैं? वे दूसरों को खुद से बेहतर मानते हैं, यहाँ तक कि मसीह विरोधियों को भी खुद से बेहतर समझते हैं। उनका मानना है कि भले ही मसीह विरोधियों का बुरा स्वभाव और नीच मानवता होती है, फिर भी वे अनुकरणीय हैं और सीखने के लिए आदर्श हैं। वे अपने आप से यह भी कहते हैं, यूं तो मसीह विरोधी बुरे स्वभावों और नीच मानवता वाले हैं, फिर भी वे गुणवान हैं और उनमें मुझसे बेहतर कार्य क्षमता है। वे शर्माए या दिल की धड़कन बढ़ाए बिना इतने सारे लोगों के सामने बोल सकते हैं और पूरी सहजता और आत्मविश्वास के साथ अपने विचार व्यक्त करते हैं। उनमें सचमुच बहुत हिम्मत है। मेरे पास ऐसा साहस नहीं है। ऐसा किस कारण से हुआ? यह कहना होगा कि इसका एक कारण यह है कि तुम्हारी हीन भावना के भाव ने लोगों के सार की तुम्हारी परख और साथ ही दूसरे लोगों को देखने के तुम्हारे परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को प्रभावित कर दिया है। क्या यही बात नहीं है? यही है।
तो हीन भावना का भाव तुम्हारे स्व आचरण को कैसे प्रभावित करता है? तुम कहते हो, मैं पूरी तरह से मूर्ख पैदा हुआ था, बिना गुणों या खूबियों के, और मैं हर चीज सीखने में धीमा हूं। इसको और उसको देखो, भले ही वह कभी कभी गड़बड़ियां और बाधाएं पैदा करता है, मनमानी और उतावलेपन से कार्य करता है, फिर भी वह कम से कम गुणवान और खूबियों वाला तो है। वे वाक्पटु हैं, वहां उनका अच्छा स्वागत होता है। लेकिन मैं बेकार हूं, मैं सुवक्ता नहीं हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सबसे पहले खुद पर यह निर्णय सुना देते हो कि तुम बेकार हो और खुद को बंद कर लेते हो। मामला चाहे जो भी हो, तुम पीछे हट जाते हो और पहल करने से बचते हो, यह डरते हुए कि तुमसे कुछ काम का बीड़ा लेने को कहा जाएगा। मैं मूर्ख पैदा हुआ। चाहे मैं कहीं भी जाता हूं, लोग मुझे नीची नजरों से देखते हैं। मुझे अलग दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मेरे पास जो थोड़ी बहुत व्यावसायिक क्षमताएं हैं, मुझे उन्हें नहीं दिखाना चाहिए। यदि कोई इस काम के लिए मेरा नाम सुझाता है, तो यह सिद्ध करता है कि मैं ठीक हूं। लेकिन यदि कोई मेरा नाम नहीं सुझाता, तो मुझे पहल करके यह नहीं कहना चाहिए कि मैं यह काम ले सकता हूं। मुझे अनायास वे बातें नहीं कहनी चाहिए जिन्हें लेकर मुझे आत्मविश्वास नहीं है। क्या होगा यदि मैं काम खराब कर दूं? और यदि मेरी काट छांट की गई तो मैं बहुत शर्मिंदा हो जाऊंगा। क्या वह एक भयानक अपमान नहीं होगा? मैं बिल्कुल उस प्रकार का व्यक्ति नहीं हो सकता। देखो, क्या इसने तुम्हारे आचरण को प्रभावित नहीं किया है? एक सीमा तक तुम्हारे रवैये का कारण हीनता के भाव का प्रभाव और नियंत्रण है। यह कहा जा सकता है कि यह हीनता के भाव द्वारा लाया गया परिणाम है। परमेश्वर ने उजागर किया कि कुछ लोग बचपन से ही बोलने में अनाड़ी होते हैं और दूसरों की तरह हाजिर जवाब नहीं होते और घर और समाज में उन्हें कम आंकते हैं। इससे उनमें हीनता की भावना पैदा हो जाती है। मैंने याद किया कि कैसे जब मैं बच्ची थी तो बात करना पसंद नहीं करती थी, धीमी समझ वाली थी और मेरा स्वभाव अंतर्मुखी था। रिश्तेदार, दोस्त, शिक्षक, सहपाठी और यहाँ तक कि मेरी माँ भी कहती थी कि मैं वाक्पटु नहीं हूँ। तो मुझे बहुत हीन भावना महसूस हुई और हमेशा लगता था कि मैं दूसरों से कमतर थी। हालांकि परमेश्वर में विश्वास करने के बाद, परमेश्वर के वचन पढ़कर मैं अपने भाई बहनों से अपने मन की बात खुलकर कर पाती थी। लेकिन जब मेरा सामना चेंशी जैसी प्रतिभाशाली, वाक्पटु और हाजिर जवाब व्यक्ति से हुआ, तो अनजाने में ही मुझे हीन भावना महसूस हुई। अपने काम पर चर्चा करते समय मैं अपनी राय व्यक्त करने की हिम्मत नहीं करती थी, और जब परमेश्वर के वचनों के बारे में संगति करने के लिए सभा होती, तो मैं अपनी समझ और ज्ञान को साझा करने की हिम्मत नहीं करती थी। जब ली यांग और मैं एक साथ काम कर रहे थे और संयुक्त रूप से सुसमाचार कार्य के लिए जिम्मेदार थे, मैंने देखा कि वह भ्रष्ट स्वभाव से अपना कर्तव्य निभाता था और सुसमाचार कार्य में बाधा डाल रहा था। मैं जानती थी कि मुझे उसे उजागर करना चाहिए, लेकिन मुझे चिंता थी कि मैं स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाऊंगी, और अगर उसने कोई अलग राय रखी और मैं उसका खंडन नहीं कर पाई तो मेरी बेइज्जती होगी। इसलिए मैं अपनी आंखों के सामने सुसमाचार कार्य में बाधा पड़ते हुए देखती रही और ली यांग के साथ संगति करने की हिम्मत नहीं कर पाई।
बाद में सुसमाचार कार्य में कई कठिनाइयाँ आईं और मुझे लगा कि चूंकि मैं वाक्पटु नहीं हूँ, खुद को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं एक अगुआ का कर्तव्य निभाने में असमर्थ थी। मैंने इस्तीफा देने और अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने के बारे में भी सोचा। हीनता की भावनाओं में जीते हुए मैं ना सामान्य रूप से अपना कर्तव्य कर पा रही थी, ना सत्य का अभ्यास। इससे ना केवल मेरे जीवन को नुकसान हुआ, बल्कि मेरे काम का कोई फल भी नहीं निकला और अंत में मुझे बर्खास्त कर दिया गया। अगर मैं इस दशा को बदले बिना इसी में जीती रहती तो मैं कोई भी कर्तव्य अच्छी तरह से नहीं कर पाऊंगी और अंत में परमेश्वर द्वारा हटा दी जाऊंगी। यह समझने पर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अब और हीनता की भावनाओं में नहीं जीना चाहती थी और मुझे अपनी कमियों और खामियों को सही ढंग से लेना था। एक बार मैंने एक बहन से अपनी दशा और कठिनाइयों के बारे में खुलकर बात की। उसने मेरे लिए परमेश्वर के वचनों का एक अंश ढूंढा। परमेश्वर ने कहा था, अपनी प्रतिष्ठा और रुतबे के प्रति मसीह विरोधियों का अनुराग साधारण लोगों से कहीं ज्यादा होता है और यह एक ऐसी चीज है जो उनके स्वभाव सार के भीतर होती है। यह कोई अस्थायी रुचि या उनके परिवेश का क्षणिक प्रभाव नहीं होता। यह उनके जीवन, उनकी हड्डियों में समाई हुई चीज है और इसलिए यह उनका सार है। कहने का तात्पर्य यह है कि मसीह विरोधी जो कुछ भी करते हैं उसमें उनका पहला विचार उनकी अपनी प्रतिष्ठा और रुतबे का होता है और कुछ नहीं। मसीह विरोधियों के लिए प्रतिष्ठा और रुतबा उनका जीवन होते हैं और वह लक्ष्य होते हैं जिसका वे जीवन भर अनुसरण करते हैं। वे जो कुछ भी करते हैं उसमें उनका पहला विचार यही होता है, मेरे रुतबे का क्या होगा और मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा। क्या ऐसा करने से मुझे अच्छी प्रतिष्ठा मिलेगी? क्या इससे लोगों के मन में मेरा रुतबा बढ़ेगा? यही वह पहली चीज है जिसके बारे में वे सोचते हैं, जो इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि उनमें मसीह विरोधियों का स्वभाव और सार होता है और केवल इसी कारण वे चीजों को इस तरह से देखते हैं। यह कहा जा सकता है कि मसीह विरोधियों के लिए प्रतिष्ठा और रुतबा कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। ये कोई बाहरी चीज तो बिल्कुल भी नहीं है जिसके बिना उनका काम चल सकता हो। ये मसीह विरोधियों की प्रकृति का हिस्सा हैं। ये उनकी हड्डियों में हैं, उनके खून में हैं, ये उनमें जन्मजात हैं। मसीह विरोधी इस बात के प्रति उदासीन नहीं होते कि उनके पास प्रतिष्ठा और रुतबा है या नहीं। यह उनका रवैया नहीं होता। फिर उनका रवैया क्या होता है? प्रतिष्ठा और रुतबा उनके दैनिक जीवन से, उनकी दैनिक स्थिति से, जिस चीज का वे रोजाना अनुसरण करते हैं उससे घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है। परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद मैं समझ गई कि एक मसीह विरोधी की तरह ही मैंने भी प्रतिष्ठा और रुतबे को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। छोटी उम्र से ही मुझे लगता था कि मैं बोलने में अनाड़ी थी और दूसरों की तरह अच्छी तरह से बात नहीं कर सकती थी। अपना कर्तव्य करते समय जब मेरा सामना वाक्पटु लोगों से हुआ तो मुझे बहुत हीन भावना महसूस हुई। खासकर जब मेरी कमियां और खामियां उजागर होती और मुझे शर्मिंदा होना पड़ता तो मैं और भी ज़्यादा हताश हो जाती थी। खुद को खराब काबिलियत वाली के रूप में सीमित कर लेती थी।
लेकिन अपनी समस्या को हल करने के लिए सत्य की खोज नहीं करती थी। मैं केवल अपना मान बचाने में लगी रहती थी और अपना कर्तव्य अच्छी तरह से नहीं निभाती थी। मैंने सोचा कि कैसे परमेश्वर ने मुझे कलीसिया में एक अगुआ बनने का प्रशिक्षण पाने का अवसर देकर आशीष दी थी और मेरे साथ काम करने के लिए वाकपटु अनुभवी भाई बहनों की व्यवस्था की थी। परमेश्वर का इरादा यह था कि मैं अपनी कमियों और खामियों को दूर करने के लिए दूसरों की खूबियों को अपनाऊं। यह मेरे लिए सत्य को समझने और अपने पेशेवर ज्ञान को बेहतर बनाने में बहुत फायदेमंद था। हालांकि मैं अपना कर्तव्य अच्छी तरह से करने के लिए सत्य की खोज करने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि केवल दूसरे लोगों के दिलों में अपनी छवि को लेकर चिंतित थी। जब मैंने देखा कि मैं दूसरों की तरह अच्छी नहीं थी, तो मैंने हीन और बाधित महसूस किया। नकारात्मक दशा में जीती रही, ऊपर उठने की कोशिश करने के बारे में नहीं सोचा। जब मैंने ली यांग को कलीसिया के कार्य में गड़बड़ करते देखा और बाधा डालते देखा, तो उसे टोकने की हिम्मत नहीं की और जो जिम्मेदारियां मुझे निभानी चाहिए थी वे भी नहीं निभाई। मैं एक मसीह विरोधी की तरह ही थी। अपनी इज्जत और रुतबे को बहुत महत्व देती थी, जबकि कलीसिया के कार्य को बिल्कुल भी बनाए नहीं रखती थी। सचमुच मुझ में जरा भी मानवता नहीं थी। मेरा 2 बार बर्खास्त किया जाना परमेश्वर की धार्मिकता का नतीजा था। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों के 2 और अंश पढ़े और महसूस किया कि मेरी हीनता की दशा में जीने का एक और कारण था। वह यह कि मैं अच्छी काबिलियत और खराब काबिलियत के बीच अंतर नहीं कर पाती थी। मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, लोगों की काबिलियत कैसे मापी जानी चाहिए? इसे इस आधार पर मापा जाना चाहिए कि वे परमेश्वर के वचनों और सत्य को किस सीमा तक गहराई से समझते हैं। मापन का यह सबसे सटीक तरीका है। कुछ लोग वाकपटु, हाजिर जवाब और दूसरों को संभालने में विशेष रूप से कुशल होते हैं, लेकिन जब वे धर्मोपदेश सुनते हैं तो उनकी समझ में कभी भी कुछ नहीं आता, और जब वे परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं तो वे उन्हें नहीं समझ पाते हैं। जब वे अपनी अनुभवजन्य गवाही के बारे में बताते हैं तो वे हमेशा शब्द और धर्म सिद्धांत बताते हैं और इस तरह खुद के महज नौसिखिया होने का खुलासा करते हैं और दूसरों को इस बात का आभास कराते हैं कि उनमें कोई आध्यात्मिक समझ नहीं है। ये खराब काबिलियत वाले लोग हैं। सत्य का अनुसरण करना सबसे महत्वपूर्ण चीज है, चाहे तुम इसे किसी भी परिप्रेक्ष्य से देखो। तुम मानवता की खराबियों और कमियों से बच सकते हो, लेकिन सत्य का अनुसरण करने के मार्ग से कभी नहीं बच सकते। चाहे तुम्हारी मानवता कितनी भी पूर्ण या महान क्यों न हो, या चाहे दूसरे लोगों की तुलना में तुम में कम खामियां और खराबियां हों और तुम्हारे पास ज़्यादा शक्तियां हों, इससे यह प्रकट नहीं होता है कि तुम सत्य समझते हो, और न ही यह सत्य की तुम्हारी तलाश की जगह ले सकता है। इसके विपरीत, अगर तुम सत्य का अनुसरण करते हो, बहुत सारा सत्य समझते हो और तुम्हें इसकी पर्याप्त रूप से गहरी और व्यावहारिक समझ है, तो इससे तुम्हारी मानवता की कई खराबियों और समस्याओं की भरपाई हो जाएगी।
मिसाल के तौर पर मान लो कि तुम दब्बू और अंतर्मुखी हो, तुम हकलाते हो और तुम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, यानी तुम्हें बहुत सारी कमियां और अपर्याप्तताएं हैं, लेकिन तुम्हारे पास व्यावहारिक अनुभव है और वैसे तो तुम बात करते समय हकलाते हो, फिर भी तुम स्पष्टता से सत्य की संगति कर सकते हो और यह संगति हर सुनने वाले को उन्नत करती है, समस्याएं हल करती है, लोगों को नकारात्मकता से उबरने में सक्षम बनाती है और परमेश्वर के बारे में उनकी शिकायतें और गलतफहमियां दूर करती हैं। देखो, वैसे तो तुम अपने शब्दों को हकलाकर बोलते हो, फिर भी वे समस्याएं हल कर सकते हैं। ये शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं। जब आम लोग उन्हें सुनते हैं तो वे कहते हैं कि तुम एक गंवार व्यक्ति हो, और जब तुम बोलते हो तो व्याकरण के नियमों का पालन नहीं करते हो, और कभी कभी तुम जिन शब्दों का उपयोग करते हो वे वाकई उपयुक्त नहीं होते हैं। हो सकता है कि तुम क्षेत्रीय भाषा या रोज़मर्रा की भाषा का उपयोग करते हो और तुम्हारे शब्दों में वह उत्कृष्टता और शैली नहीं होती है जो वाक्पटुता से बोलने वाले उच्च शिक्षित लोगों में होती है, लेकिन तुम्हारी संगति में सत्य वास्तविकता होती है। यह लोगों की कठिनाइयाँ हल कर सकती है, और जब लोग इसे सुनते हैं तो उसके बाद उनके चारों तरफ के सारे काले बादल छट जाते हैं और उनकी सभी समस्याएं सुलझ जाती हैं। तुम क्या सोचते हो, क्या सत्य को समझना महत्वपूर्ण नहीं है? परमेश्वर के वचनों से मैं समझ गई कि अच्छी काबिलियत का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति में किसी खास क्षेत्र में कोई खूबी हो, ना ही यह कि कोई व्यक्ति जो वाक्पटु, हाजिर जवाब और दूसरों के साथ व्यवहार करने में कुशल है वह अच्छी काबिलियत वाला है। ये तो बस लोगों के जन्मजात गुण हैं। वास्तव में अच्छी काबिलियत का मतलब है कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को समझ सकता है। अच्छी काबिलियत वाला व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को बूझने और सत्य सिद्धांतों को समझने में सक्षम होता है। जब वह परमेश्वर के वचनों की संगति करता है तो वह उन्हें लोगों की दशाओं और कठिनाइयों के साथ जोड़ सकता है और अभ्यास का मार्ग बता सकता है। भले ही ऊपरी तौर पर उसमें कुछ कमियां हों और खुद को व्यक्त करने की उसकी क्षमता बहुत अच्छी ना हो, वह फिर भी लोगों की वास्तविक समस्याओं को हल कर सकता है और उन्हें लाभ दे सकता है। अतीत में मैं हमेशा चीज़ों को तौलने के लिए अपनी धारणाओं और कल्पनाओं पर भरोसा करती थी। जब मैंने देखा कि मैं बोलने में अच्छी नहीं थी तो मैं हीनता की दशा में जीती रही, खुद को खराब काबिलियत वाली के रूप में सीमित कर हर मोड़ पर इज्जत और रुतबे से बाधित रही। जो काम मैं कर सकती थी वह भी मैंने नहीं किया और अंत में मैंने पवित्र आत्मा का कार्य खो दिया और मुझे बर्खास्त कर दिया गया। मैंने कुछ ऐसे भाई बहनों के बारे में सोचा जो बोलने में अच्छे ना होने के बावजूद अपना कर्तव्य करते समय परमेश्वर पर भरोसा करने और उसकी ओर देखने में सक्षम हैं। जब उन्हें कोई समस्या समझ नहीं आती तो वे दूसरों से खोज और संगति करते हैं और कुछ समय बाद उनमें कुछ सुधार भी दिखाई देता है। इससे मैंने देखा कि कोई व्यक्ति बोलने में अच्छा है या नहीं, यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य बात सत्य को समझना और उसका अभ्यास करना है। मैंने सोचा कि कैसे मैं बोलने में अनाड़ी और कुछ हद तक धीमी समझ वाली थी, और जब मैंने मुझसे बेहतर बोलने वाले लोगों को देखा तो मैं घबरा गई और मंच पर जाने से डरने लगी।
हालांकि मुझ में परमेश्वर के वचनों को समझने की कुछ क्षमता थी और मेरे कर्तव्य में समस्याओं के बारे में कुछ विचार और सोच थी। मैं कुछ समस्याओं को हल कर सकती थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मेरी काबिलियत इतनी खराब थी कि मेरे अपने कोई विचार या राय नहीं थे। लेकिन जैसे ही मैंने अपने से बेहतर बोलने वाले लोगों को देखा, मैं हीनता की भावनाओं में जीने लगी। मैं अपना कर्तव्य करते समय अपने खोल में सिमट गई और बोलने की भी हिम्मत नहीं कर पाई। मैं लोगों और चीज़ों को परमेश्वर के वचनों के अनुसार बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। मुझे अपनी गलत राय बदलनी थी और बाहरी तौर पर वाकपटु लोगों से ईर्ष्या करना और उनका अत्यधिक आदर करना बंद करना था। जनवरी 2024 में मुझे सुसमाचार टीम की अगुआ वांगलिंग को एक कंप्यूटर तकनीक सिखानी थी। जब मैंने सोचा कि वांगलिंग बोलने में कितनी अच्छी है, तो उसे सिखाते समय मेरा दिल थोड़ा घबरा गया। मैंने सोचा कि खुद को कैसे व्यक्त करूं ताकि वह समझ जाए। लेकिन जब मैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंची, तो उसने कहा कि वह मुझे समझ नहीं पा रही है। इस समय मुझे थोड़ा दुख हुआ और लगा कि मैं अच्छी नहीं हूँ। इसलिए मैंने मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना की। मुझे एहसास हुआ कि मैंने फिर से हीनता की दशा प्रकट की है, और जब मैंने देखा कि वांगलिंग मुझसे बेहतर बोलती है, तो मैं बाधित महसूस करने लगी। मैंने पहले के बारे में सोचा, जब मैं हमेशा हीनता की दशा में जीती थी और सामान्य रूप से अपना कर्तव्य नहीं कर पाती थी। सत्य का अभ्यास करने के कई अवसर हाथ से जाने दिए। इस बार मैं पहले की तरह हमेशा अपनी इज्जत और रुतबे के बारे में नहीं सोच सकती थी। जब मैंने इस तरह सोचा, तो मेरा दिल शांत हो गया और मैंने वांगलिंग से पूछा कि उसे कौन सी बातें समझ नहीं आई और तकनीक सीखने में उसे क्या कठिनाइयाँ हुई। वांगलिंग के साथ संवाद करने और धैर्यपूर्वक उसका मार्गदर्शन करने से अंत में उसने वह कौशल सीख लिया। हम दोनों बहुत खुश थे। अब मैं हीनता की भावनाओं से बाधित हुए बिना सामान्य रूप से अपना कर्तव्य कर सकती हूँ, और मैं अपने दिल में परमेश्वर की बहुत आभारी हूँ। इन अनुभवों के बाद मैंने देखा कि समस्याओं का सामना करते समय सत्य की खोज करना और सत्य को समझना बिल्कुल महत्वपूर्ण है। केवल परमेश्वर के वचनों के अनुसार लोगों और चीज़ों को देखने से ही हम नकारात्मक भावनाओं को त्याग सकते हैं और मुक्ति और स्वतंत्रता में जी सकते हैं।